नमस्कार फ्रेंड्स। आज तारीख है 6 जुलाई 2025 और बीपीएससी की सीरीज़ जो हमने शुरू की है उसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बीपीएससी का पीटी अब 10 सितंबर की जगह 13 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सारे न्यूज़पेपर्स में भी उसको बताया जा चुका है। तो हम साइंस की सीरीज़ कर रहे थे, आज हम टारगेट करेंगे 2 टॉपिक करने का, एक है वेव मोशन और दूसरा है साउंड। तो आइए शुरू करते हैं। वेव मोशन क्या होता है? वेव मेनली 2 तरीके की होती है। इस तरीके से जो भी वेव चल रही है उसको हम वेव मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो है वेव मोशन में हमें क्या है, पेंडुलम के बारे में ये बता रहे हैं। पेंडुलम में क्या होता है? पेंडुलम में एक सेंटर होता है। पेंडुलम एक जगह से जाएगी और दूसरी जगह तक पहुंचेगी और फिर वहाँ से वापस आते जाएगी। तो इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हो गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार उन्होंने साइकिल कंप्लीट किया, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो देखिए, उसका एक फार्मूला है। टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√L/g। तो g जो है ये यहाँ पर क्या है, g कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2π कांस्टेंट है। तो जो किस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गया, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। अभी दूसरा एग्जांपल हम देखें, एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या होता है? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एक एग्जांपल है। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब कि इसी तरीके की वेव है वो। रेडियो वेव, साउंड वेव, एक्स रे, गामा रे, कौन सा है इसमें? ये बीपीएससी 2020 का है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम एंड लॉन्जिट्यूडिनल इन एयर एंड एनी फ्लूइड मीडियम। मैकेनिकल वेव्स, वाइल रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड रेडियो वेव, एक्स रे और लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये जो साउंड वेव है ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। तो इसमें जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, एक्स रे, रेडियो वेव और लाइट वेव, ये कौन सी हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स कहते हैं इनको। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्सरे, रेडियो वेव्स और लाइट रेज ये ईएम वेव्स हैं। तीसरा सवाल अपना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट्स एंड सक्सेसिव ट्रोव्स। मतलब कि क्रेस्ट ये जो है इस तरीके से गया, तो ये जो नीचे को आ गया ये हो गया ट्रफ, ये ऊपर को गया ये हो गया अपना क्रेस्ट जो नीचे को आ रहा है। तो उसको जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये मेजर करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो मेजर किया उसको हमने क्या बोला, वेवलेंथ बोला। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम फेज एज क्रेस्ट टू क्रेस्ट। मतलब एक बार यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड 2 सक्सेसिव ट्रफ्स इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव है। तीसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एंड ऑल ट्रैवल एट द इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मीडियम में वो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफ़र करने लगती है। वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद कॉस्मिक रेज क्या है, आर चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या होता है, अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, अनचार्ज नहीं है। चार्ज अनचार्ज दोनों कैसे हो सकती है? और नॉट पार्ट, ये देखिए, नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको बताया गया कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव साउंड वेव है और उसके अलावा जो है एक्सरे, रेडियो वेव, लाइट वेव ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइकवाइज यहाँ का जो ये सवाल है कि कॉस्मिक रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। दे आर इमेंसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस एट ए स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। दे ओरिजिनेटेड ईदर फ्रॉम सन और आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। बाई वॉट इज़ द एटमोसफेयर मेनली हीटेड। मेनली हीटेड किससे होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ सकता है। शॉर्ट वेव से नहीं कोई भी गर्मी होती है।
रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन जो चली ही जाएगी तो उससे हमें क्या गर्माहट मिलेगी। इसके बाद फिर आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन अर्थ, ये बीपीएससी 2022 का भी प्रश्न है, transmits heat to the atmosphere layers located near long wave form. Long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, especially carbon dioxide, other greenhouse gases. It is clear that Earth atmosphere is mainly heated by the long wave terrestrial radiation. सातवां नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज़, एक्सरे ही यूज़ करते हैं ना, बॉडी में हम डालते हैं, अल्फ़ा रे, गामा रे, बीटा रे तो नहीं डालेंगे ना, क्योंकि वो हाई एनर्जी रेज होती हैं, उससे फिर कैंसर का खतरा होता है। ये हो गया हमारा वेव मोशन। साउंड का हम देखें, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ में हम क्या मेजर करते हैं, हर्ट्ज़ में हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हर्ट्ज़ जो है एच वो डिराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। अगर आपको ध्यान हो, मैंने दो तरीके की यूनिट्स बताई थी, एक थी फंडामेंटल यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी थी, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फ्लक्स का लुमिनस इंटेंसिटी था, करंट एम्पियर था, 7 क्वांटिटीज़ थी ये। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट तो कितनी भी हो सकती है। अच्छा, तो अब ये देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर कर जाती है, हर्ट्ज़ में, अभी बता दिया। श्रिलनेस ऑफ साउंड मतलब कि तीखापन किस में आता है, साउंड में तीखापन किसकी वजह से आता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। जैसे बच्चे की साउंड बहुत तीखी होती है, किसी एक ग्रोन अप आदमी की, बड़े आदमी की उतनी तीखी नहीं होती है, वो किससे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। ये देखिए, डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी विथ विच डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव श्रिल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है बहुत तेज़ी, अगर फटाफट जल्दी 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 होगी तो वो उतना ही श्रिल होगा, मतलब कि तीखा होगा, हमारे कानों को चुभेगा। चौथा सवाल, साउंड वेव इन एयर वो कैसे चलती है, लॉन्जिट्यूडिनल, अभी बताया गया था पहले पीछे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। longitudinal particles of the wave medium through which sound is transported vibrate parallel to the direction of the sound wave moves. पांचवा सवाल हम देखें, before playing the orchestra in a musical concert सितारिस्ट tries to adjust the tension by and plug the string suitably, वो अपना सितारिस्ट जो होता है अपने मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को ठीक करता है, क्यों करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ। यहाँ पे भी वही दिया गया है। छठा सवाल देखें, नॉइज़ लेवल ऑफ 100 डेसिबल वो कितना होगा, नॉइज़ फ्रॉम अ मशीन शॉप। अब ये थोड़े से मतलब कि याद करने लायक चीज़ें हैं। 85 से 100 डेसिबल की साउंड क्या होती है, हेयर ड्रायर, ब्लेंडर, पावर लॉन मूवर, सबवे ट्रेन। 100 से 120 डेसिबल बुलडोज़र, मशीन शॉप, इम्पैक्ट रेंज, मोटरसाइकिल। 120 से 140 डेसिबल क्या है, रॉक कॉन्सर्ट हो गया। 125 से 155 डेसिबल में क्या हो गया, फायर क्रैकर। 150 से 195 डेसिबल बॉम्ब ब्लास्ट, रॉकेट लिफ्ट ऑफ, ये सब हो गया। सातवां सवाल, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, साउंड वेव्स होती है अल्ट्रासोनिक। 20,000 मतलब कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में हमारा कान सुन सकता है। तो ये अल्ट्रासोनिक मतलब कि अल्ट्रा मतलब कि इसके बाहर, तो 20 किलो हर्ट्ज़ के बाहर, तो ये इन्होंने बताया गया। ये देखिए, ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस साउंड, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, बैट वगैरह इसको, कुत्ते, बिल्ली और बैट वगैरह इसको सुन सकते हैं। और ये कैसे, ये साउंड हम कैसे निकाल सकते हैं, गैल्टॉन्स विसल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे निकाल सकते हैं। कैट कितना सुन सकता है, कैट जो है, कैट का इसने क्या आंसर दिया है, 70 डेसिबल से लेके 85 किलो हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी ये सुन सकते हैं, तो ये 100 किलो हर्ट्ज़ तक भी सुन पाएंगे। ये 85 किलो हर्ट्ज़ तक तो सुन ही रहा है, तो डी होना चाहिए आंसर इसका। नौवा क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो कितना होता है, 330 मीटर्स पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी कितना है, 330 मीटर्स पर सेकेंड
लाइट का कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये लाइट का कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, ये लाइट का है। और साउंड का कितना है 330 मीटर्स पर सेकेंड है। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ द साउंड इज़ द हाईएस्ट। किस में हाईएस्ट होता है, स्टील में, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, तो उसमें डेंस होते हैं पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ साउंड हाई हो जाएगा। 11वां सवाल हम देखें तो 11वां सवाल में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स इज़ यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। वो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं ना जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसका चेक करने के लिए, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड अंडर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन द वूम। इसके बाद का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं दूंगा, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, करंट क्या होता है। उसके बाद हम ये वाला टॉपिक जो है कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक करंट एक साथ शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।